नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां जीत का मतलब किसी और को हराना नहीं बल्कि खुद को जीतना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की, भारत की सबसे पुरानी और गहरी आध्यात्मिक परंपराओं में से एक। देखिए, जैन धर्म को समझने की शुरुआत तो इसके नाम से ही हो जाती है। ये जो शब्द है जैन, ये असल में संस्कृत के जिन शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है विजेता। पर मजेदार बात यह है कि यहाँ विजेता वो नहीं जो दुनिया जीते, बल्कि वो है जिसने अपनी ही इच्छाओं, अपने गुस्से और मोह को जीत लिया हो। यही तो जैन धर्म का पूरा सार है, आत्मविजय। तो इस पूरी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये जिन का मार्ग है क्या। फिर उन 5 महाव्रतों के बारे में जानेंगे जो इसकी नींव हैं। हम तीर्थंकर और महावीर स्वामी के जीवन पर भी नजर डालेंगे, कुछ बहुत ही भव्य मंदिरों की बात करेंगे और आखिर में जैन धर्म के दिल में बसे सिद्धांत यानी अहिंसा के सार को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। जानते हैं कि ये जिन का मार्ग आखिर कितना पुराना है और इसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि जैन धर्म की शुरुआत महावीर स्वामी से हुई, पर सच तो ये है कि इसकी जड़ें बहुत बहुत पुरानी है। इस परंपरा की नींव तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने ही रख दी थी। फिर सदियों बाद आए 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिन्होंने 4 महाव्रत दिए, और फिर आए 24वें और आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी। उन्होंने इसमें एक 5वां व्रत जोड़ा और इस धर्म को वो व्यवस्थित रूप दिया जिसे आज हम सब जानते हैं। अच्छा, जैन दर्शन की कुछ बातें इसे दूसरी परंपराओं से काफी अलग बनाती हैं। जैसे कि जैन धर्म ये मानता है कि ये दुनिया हमेशा से है, इसका कोई बनाने वाला नहीं है। यहाँ कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया गया है। और एक और दिलचस्प बात, शुरू में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, ये तो बाद में तीर्थंकरों के सम्मान में शुरू हुई। अहिंसा पर तो इतना ज्यादा ध्यान है कि युद्ध और यहाँ तक कि खेतीबाड़ी जैसे कामों से भी बचने की सलाह दी जाती है, ताकि किसी छोटे से छोटे जीव को भी कोई नुकसान न पहुंचे। तो सवाल ये उठता है कि खुद को जीतने के इस रास्ते पर चलने के नियम क्या हैं? यहीं पर आते हैं जैन धर्म के 5 महाव्रत, वो 5 नियम जो आत्मा को शुद्ध करने का रास्ता बताते हैं। अब ये 5 नियम सुनने में भले ही आसान लगे, पर इनका मतलब काफी गहरा है। पहला है अहिंसा, यानी किसी भी जीव को चोट ना पहुंचाना, सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि अपने मन और बातों से भी। फिर है सत्य, हमेशा सच बोलना। अस्तेय, मतलब ऐसी कोई चीज ना लेना जो अपनी मर्जी से ना दी गई हो। चौथा है ब्रह्मचर्य, अपनी सभी इंद्रियों पर काबू रखना। और 5वां है अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करने का मोह छोड़ देना। और हाँ, इन 5 व्रतों में से एक सिद्धांत सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है। आपने सुना होगा, अहिंसा परमो धर्मः। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये तो जैन दर्शन की आत्मा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, बाकी सब कुछ इसके आसपास ही घूमता है। तो ये व्रत हमेशा से 5 नहीं थे। देखिए, 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 व्रत दिए थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। फिर महावीर स्वामी ने इस कड़ी को पूरा किया। उन्होंने इसमें 5वां महाव्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। और उनके इस एक कदम से जैन धर्म के ये नैतिक नियम पूरी तरह से स्थापित हो गए। तो चलिए अब जरा विस्तार से बात करते हैं उन महापुरुष की जिन्होंने जैन धर्म को ये व्यवस्थित रूप दिया, यानी 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की। उनका जीवन त्याग और ज्ञान की एक कमाल की कहानी है। सोचिए, महावीर स्वामी का जन्म आज से सदियों पहले लगभग 599 ईसा पूर्व आज के बिहार में वैशाली के पास कुंड ग्राम में एक राज परिवार में हुआ था। वो जन्म से एक राजकुमार थे, लेकिन सच की तलाश में उन्होंने राजपाट, सारे सुख, सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ दिया। 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और उसके बाद पूरे 12 सालों तक कठोर तपस्या की। और फिर 42 साल की उम्र में उन्हें वो मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी, कैवल्य, यानी वो सर्वोच्च ज्ञान, वो परम सत्य। ये उनके जीवन का और जैन धर्म के इतिहास का सबसे बड़ा पल था। तो कैवल्य पाने के बाद उन्होंने दुनिया को क्या सिखाया? उनकी शिक्षा का पूरा सार हमें इन 3 रत्नों में मिलता है, जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं। पहला है सम्यक दर्शन,
मतलब सही विश्वास। दूसरा, सम्यक ज्ञान यानी सही समझ। और तीसरा, सम्यक चरित्र यानी सही व्यवहार। उनका कहना था कि मोक्ष का रास्ता इन तीनों के तालमेल से ही बनता है। अच्छा, महावीर स्वामी के बाद ये परंपरा आगे कैसे बढ़ी? तो इस जिम्मेदारी को उठाया आचार्यों ने और इस धर्म की भव्यता को अमर बनाया हमारे देश के शानदार जैन मंदिरों ने। ये आचार्य कौन होते हैं? ये जैन मुनि संघ के आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो इस ज्ञान की मशाल को आगे लेकर जाते हैं। एक तरह से ये धर्म के संरक्षक हैं जो शिक्षाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। भद्रबाहु और कुंदकुंद स्वामी जैसे कई महान आचार्यों ने इस परंपरा को जिंदा रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब बात करते हैं जैन मंदिरों की। ये सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है, बल्कि ये शांति और ध्यान के बहुत बड़े केंद्र हैं। मंदिर का जो सबसे पवित्र हिस्सा होता है, गर्भगृह, वहाँ तीर्थंकर की मूर्ति स्थापित होती है। और पता है, जब कोई मंदिर 100 साल से भी ज्यादा पुराना हो जाता है तो उसे तीर्थ का दर्जा दिया जाता है। एक और खास तरह के मंदिर होते हैं चैत्यालय, जहाँ मूर्ति की जगह पवित्र ग्रंथों यानी जिनवाणी की पूजा होती है। जैन वास्तुकला की तो बात ही क्या है, इसने दुनिया को कुछ ऐसे नायाब तोहफे दिए हैं जो हैरान कर देते हैं। जरा सोचिए, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में भगवान गुमटेश्वर की वो विशाल मूर्ति, या फिर गुजरात की शत्रुंजय पहाड़ी पर बसा हुआ मंदिरों का पूरा शहर, और राजस्थान का रणकपुर मंदिर। अरे, उसके संगमरमर की बारीक नक्काशी तो बस देखते ही बनती है। तो चलिए, अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम वापस उसी एक सिद्धांत पर आते हैं जो जैन धर्म की असली पहचान है, इसका दिल है। अगर हम जैन धर्म के रास्ते को एक तस्वीर की तरह देखें तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि इसकी नींव में क्या है। हाँ, आत्मानुशासन, सच बोलना, ज्यादा चीजें जमा न करना, ये सब बहुत जरूरी हैं। लेकिन इस पूरे दर्शन का जो दिल है, जो धड़कन है, वो एक ही है, अहिंसा। तो कुल मिलाके जैन धर्म शांति, सत्य और खुद पर काबू पाने का एक बहुत ही गहरा रास्ता है। ये हमें संयम, तप और करुणा जैसे वो मूल्य सिखाता है जो कभी पुराने नहीं होते। एक ऐसा दर्शन जो आज की दुनिया के लिए भी उतना ही जरूरी है। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहाँ हर कोई कुछ न कुछ पाने की होड़ में है, वहाँ अहिंसा और अपरिग्रह यानी किसी को चोट न पहुंचाने और जरूरत से ज्यादा चीजों का मोह न रखने के ये सिद्धांत कितने मायने रखते हैं, इस पर सोचना तो बनता है।